लाइट ऑफ डिविनिटी में 100 सत्संग हैं जो गुरुजी ने पर्सनली सेलेक्ट किए। और एक दिन गुरुजी जुलाई अगस्त 2006 की बात है, ने एक अंकल मेरे आगे बैठे थे, उनको कहा कि अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं पीछे बैठा था और मैंने दिल में ये सोचा कि कहा कि शायद मेरे को गुरुजी अगला मौका दें अपना सत्संग करने के, मगर टाइम की कमी होने की वजह से शायद ये नहीं हो पाया। मैं लंगर के बाद जब आज्ञा लेके घर जाने के लिए माथा टेकने गए, अबाउट दैट टाइम ओनली गुरुजी ने कहा कि जो तेरे नाल होया है वो सब लिख के रोमा आंटी नु दे दी। तो गुरुजी दिल की बात जानते हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल। गुरुजी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आज के दिन में कुछ एक अपनी ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी 98 से लेके 2007 तक गुरुजी के पास जाते हुए, उनको शेयर करूंगा। फिर लोगों को मैंने देखा, मैंने पर्सनली वहां पे उस टाइम वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे LK अडवाणी, उनको मेरे ख्याल दीपक अंकल लेकर आए थे, उनको आते देखा और वो सीधे ही गुरुजी के कमरे में चले गए, वो संगत में नहीं बैठे। 10-15 मिनट वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग लेके वो वहां से चले गए। मैंने मेनका गांधी और उनके बेटे को बहुत बार देखा और बहुत सारे डॉक्टर्स। 98 में जो एयर चीफ थे उनको मैं पहचानता था, साउथ इंडियन थे मेरे ख्याल। फील्ड मार्शल मानक शाह और उनकी वाइफ को बहुत बार देखा। महबूबा मुफ्ती, उस टाइम वो चीफ मिनिस्टर नहीं थी, और बल्कि ब्रेक के अंदर मेरे ख्याल लंगर के ब्रेक के बाद या कुछ बाहर खड़े थे तो मैंने उनसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी की। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, रौनक सिंह उनकी वाइफ, अपोलो टायर वाले, और बहुत सारे मैंने बाद में देखा कि लर्नेड लोग, जैसे मुरली मनोहर जोशी, उनको वीडियो में देखा, और सुना वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी एक्सेट्रा वहां पर आए। तो लोग जो थे वो सब पीपल ऑफ एमिनेंस, वो गुरुजी के पास वहां पर एम्पायर स्टेट में आते थे। उसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और हिंदुस्तान के हर कोने से, उड़िया, मद्रासी, हर कोने से लोग वहां पे हर कास्ट एंड क्रीड के वहां आते थे। इनफैक्ट मैंने जैसे पहले बताया था कि मेरे बेटे की शादी के बाबत ही मैं गुरुजी से 98 में मिला था। शादी के बाद जब बेटे को का मैरिज सर्टिफिकेट लेना था तो मेरे ख्याल साकेत के एडीएम थे जिसके पास हमको जाना था। तो वो वहां जब मैं गया तो मैंने देखा वो तो गुरुजी के संगत में आते हैं। उन्होंने मुझे भी पहचान लिया और मुझको गुरुजी ने ऐसा उस एक फैमिली क्रिएट कर दी थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फट से सर्टिफिकेट वगैरह इश्यू हो गया। मैंने चंद चेंजेस देखी जो अपने ऑब्जर्व की। पहले तो मैंने सुना था कि जालंधर में गुरुजी महाराज अपने हाथ से ही लंगर कभी कभी बांट देते थे। वो कई लोग, आपको जैसे अनीता एंड वर्मा आंटी ने उस दिन बताया कि कईयों के घर पर्सनली अनाउंस भी चले जाते थे। बल्कि एक मैं आर्मी ऑफिसर को मिला जिन्होंने बताया कि मुझको उनके पास ऑफिस में गुरुजी आ गए और 11-11:30 बजे सुबह, और उन्होंने 12 बजे उनकी अपॉइंटमेंट थी। कोई स्पेशलिस्ट दिल्ली से आए थे तो बड़ी मुश्किल से स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट ली थी और गुरुजी वहां बैठे तो वो बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। तो गुरुजी ने उनको कहा कि फिक्र ना कर, वो 1 बजे से पहले वो नहीं आएगा। बट यू नो ही स्टिल केप्ट ऑन वॉचिंग हिज, सीइंग हिज वॉच। तो गुरुजी ने कहा चल। तो गुरुजी वहां गए और उस डॉक्टर के कमरे के बाहर सोफे पे बैठ गए ऑफिसर के साथ, और एग्जैक्टली 1 बजे जैसे गुरुजी ने बताया था वो डॉक्टर अंदर आया। ये मेरे को उस ऑफिसर ने बताया। वो कभी कभी खुद भी जाकर कुछ बना देते थे, डिवाइन फूड। एम्पायर स्टेट के अंदर मैं देखता था कि गुरुजी जब पर्टिकुलरली हलवा प्रसाद बांटते थे तो अपने कलोथी मार के सिंहासन पे ऊपर चद्दर वाइट लपेट देते थे कि कुछ गिरे तो स्टेन नहीं हो उनके, उसके ऊपर प्रसाद देते थे।
और जहां तक आरती का सवाल है, ये मैंने पर्सनली पहली बार 24 दिसंबर 2004 को क्लियर फॉर्म में देखा। और जहां तक ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय के बाद जो गुरुजी का ऐड हुआ, ये मैंने सुना उस वक्त कि एक बैनर लगा हुआ था बड़े मंदिर में जिसमें सिर्फ ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय लिखा था। तो गुरुजी ने पॉइंट करके दिखा, बोला कि यही मैं हूं। तो उस टाइम जो वहां पे थे सेवादार जो थे, उनमें सीनियर ने उसमें ये ऐड कर दिया कि गुरुजी सदा सहाय, जो सेकंड लाइन है। मैंने ऑब्जर्व किया गुरुजी का हैप्पीएस्ट मोमेंट आई सॉ ऑन क्लियर फॉर्म, एंड आई सॉ अनहैप्पीएस्ट व्हेन ही वाज वेरी वेरी एंग्री अनहैप्पी इन 2007 बैसाखी। मैं 2-3 साल पहले डुगरी गया था और वहां पे मैंने गुरुजी के ड्राइवर से बातचीत की। उसका सत्संग अमेजिंग था। आई ओनली विश कि इस प्लेटफॉर्म पे उसका कोई इंतजाम किया जाए जिससे पूरी संगत उसको सुन सके। गुरुजी, गॉड, शिवजी महाराज जो थे, वो जब तक इस पृथ्वी पे रहे वो बहुत लो प्रोफाइल में रहे। ही नेवर वांटेड एनी हिम टू बी इन लाइमलाइट, कोई पब्लिसिटी नहीं चाहते थे। बट अब जाकर जब हमने रोमा आंटी, अनीता वर्मा आंटी, उषा बसीन आंटी और बहुतों के उषा सिंह आंटी के ये सुने, तब हमको पता लग गया कि वो महाशिव, कंप्लीट ब्रह्मांड के वो मालिक हैं। उषा आंटी के अंकल हैं, उनका नाम है MP अंकल। उनको मैं सियाटल में मिला हूं कई बार। उनसे मैंने एकदम पूछा कि अंकल आपको कब पता लगा कि ये भगवान है? तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे टाइम तो याद नहीं है, बट उन्होंने बताया कि एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, MP अंकल ने पूछा कि गुरुजी आप सोते कब हो? तो वो कहते कि गुरुजी जनरली हिंदी में पंजाबी में बात करते थे, मगर उन्होंने मुझे बहुत शुद्ध हिंदी में बोला, अगर मैं सो गया तो सारी सृष्टि का क्या होगा। कहते उस टाइम उनको रियलाइज होने लगा कि ही इज इन फ्रंट ऑफ मोस्ट, भगवान के सामने है। हम बहुत से लोग ये सत्संग सुनते हैं, पर्टिकुलरली पुराने संगत के सत्संग सुनते हैं, परहैप्स टू रिएश्योर अस कि ये गुरुजी महाराज जो हैं वो भगवान हैं। बट जिन्होंने उनको ऑलरेडी वो भगवान अपने हृदय में रख लिया है, वो गुरुजी का सत्संग नहीं सुनते, वो उनका ध्यान लगाते हैं। मैंने ये भी देखा था कि गुरुजी बहुत फास्ट चलते थे। अंदर अपने कमरे से जब थोड़ी संगत थी शुरू में 98 में, एक कॉर्नर में किसी से बात कर रहे होते थे, इमीडिएटली देखते थे कि दूसरे कॉर्नर में पहुंच गए। मैंने उनको कई बार बोर्ड पर जल्दी जाकर साइड बोर्ड के ऊपर बैठा देखा, और एक दिन मैंने रियलाइज किया था कि मेरा ख्याल है कि वेदर ठीक नहीं था, थोड़ी बारिश हुई थी, कीचड़ भी था थोड़ा बहुत, मगर गुरुजी जब आए बाहर से तो उन्होंने जो मेरे ख्याल नाइकी के शूज पहने थे वो बिल्कुल नीचे क्लीन थे, मगर मैंने उनको देखा नहीं कि वो बिना जमीन पे टच किए हुए, बर्बरी की उन्होंने टी शर्ट पहनी थी, लुकिंग एब्सोल्युटली डिवाइन, एब्सोल्युटली डिवाइन। गुरुजी जो हैं वो जितने भी आपने भगवान हैं, हमारे कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी, गुरु नानक देव जी, क्राइस्ट, जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, आप देखेंगे वो बहुत सुंदर हैं। एंड मैं ये कहूंगा कि हमारे गुरुजी जो हैं वो ही इज एन एपिटोम ऑफ ब्यूटी। ये कहा जाता है कि जितने भी भगवान हैं हमारे, उनकी जो स्वरूप हैं वो सब काल्पनिक, पेंटर की कल्पना काल्पनिक हैं, मगर हमारे गुरुजी की ये कहा जाता है, सुनने में आता है, मगर हमारे गुरुजी की लाखों करोड़ों स्वरूप जो हैं वो उनके जब फिजिकल फॉर्म में थे, उनके कैसेट्स, वीडियोस अवेलेबल हैं। लाइट ऑफ डिविनिटी के अलावा एक किताब माई स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरुजी,
ये ज्योतिका मेहता आंटी ने लिखी है। इट्स ए ब्यूटीफुल बुक। उसको पढ़ने से वो आपको शिव जी के बहुत नजदीक ले जाती है वो किताब। अब मैं बताऊंगा कि इस धरती पे चंद एक महापुरुष पहले भी नीचे आए, जिसमें टू काउंट फ्यू इज महावीर जी। वो 540 बीसी में आए। उनकी टीचिंग थी नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, ब्रह्मचर्य, नॉन अटैचमेंट, और उन्होंने प्रपाउंड किया एक रिलीजन जैनिज्म। गौतम बुद्ध जी 5th सेंचुरी में आए और उनकी भी ऑलमोस्ट सिमिलर टीचिंग थी और उन्होंने बुद्धिज्म स्टार्ट किया। गुरु नानक देव जी 1469 एडी में आए और उन्होंने शब्द लिखे और उनकी टीचिंग में जो वेरी नोटिसेबल थी कि वंड छको, किरत करो और नाम जपो। वंड छको मीन्स बांट के छपो, खाओ, और किरत करो, मेहनत करके कमाओ और नाम का। और उन्होंने एक रिलीजन सिखिज्म को वहां से निकला। शिरडी रिसेंटली महापुरुष शिरडी के साईं बाबा जी 18th सेंचुरी में आए। उसको बोथ हिंदू एंड मुस्लिम दोनों फॉलो करते थे। उन्होंने भी काफी मिरेकल किए और उनका एक मिरेकल है कि एक पेड़ के नीचे उन्होंने कहा यहाँ पे गड्ढा नीचे खोदो, काफी नीचे खोदा और वहां से जलता हुआ दिया, लैंप निकला। उनकी बहुत फॉलोइंग है, बहुत बड़ी फॉलोइंग है। जब से मनुष्य ने कल्टीवेशन अपने खाने के लिए गेहूं, राइस वगैरह को कल्टीवेशन करना शुरू किया, उसको पानी की बहुत जरूरत होती थी। तो वो पानी के लिए हमेशा ऊपर देखता था और प्रे करता था, और तब से वो सोचने लगा कि भगवान जो है वो ऊपर रहते हैं। मगर हमने देखा कि शिव जी महाराज, ये भगवान जमीन पर आए, जिसका बहुत सारा प्रमाण है। एक हर हर महादेव सीरियल में आप देख सकते हैं और इनकी किताब में देख सकते हैं कि भगवान टाइम टू टाइम जमीन पर आए। शिव पुराण में देख सकते हैं, शिव नीचे जमीन पर आए। और गुरु जी महाराज 55 साल तकरीबन, मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो जमीन पर रहे। और ये एक पल झपकने, भगवान के लिए पल झपकने का टाइम होता है। पिछले 10,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड अबाउट 3 बिलियन ईयर्स अगो, बट द रिकॉर्डेड हिस्ट्री इज आफ्टर अबाउट 10,000 ईयर्स। तो कई देवी देवता हजार साल तक तो तपस्या करते थे। तो ये 55 साल बहुत छोटे से टाइम के लिए गुरु जी यहाँ पर आए। गुरु जी महाशिव जी महाराज, जैसे कि आपने देखा, शिव जी भी गुस्सा होते थे, बट उन्होंने कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया। शिव जी ने, आपने देखा होगा ये शिव पुराण में भी, किसी को श्राप नहीं दिया। बाकी देवी देवता, पार्वती ने भी दिया श्राप, मगर बाकी देवी देवता श्राप दे देते थे। गुरु जी सिर्फ कल्याण और वरदान, वर मांगो तुम, ये इस तरह का गुरु जी ने कई एक लोगों को नीचे भी दिया। उन्होंने संगत में शेयर किया है, बट कल्याण उन्होंने जो भी उनके पास आया, उनकी शरण में आया, उसका वो कल्याण करते हैं। आज भी वो कर रहे हैं। गुरु जी की टीचिंग जो थी वो थी नोटवर्दी, जो थी वेरी मच गीता का सार के साथ, जैसे कर्म करो, फल की लालसा मत करो। वो कहते थे कि कल का पता नहीं, आपने 100 साल का सामान बांध लेते हैं। गुरु जी वॉज बियॉन्ड रिलीजन, ही वॉज बियॉन्ड रिलीजन। मैं एक बार, मैंने जैसे बताया, मैं फौजी हूँ, मेरा ड्राइवर जो था वो मुस्लिम था। वो मेरे को, मैं कई बार ले जाता था उसको गुरुजी के दरबार में, और गुरुजी को मत्था टेकता था और प्रसाद देता था। ही यूज्ड टू आल्सो गेट सेम ब्लेसिंग एज
others get. गुरु जी कहते थे ABC, no abuse, no backbite, no complaint. आज हम इस चीज को अगर गौर से देखें, ये कितनी अहमियत की चीज है ये। हम छोटे छोटे इसको ना समझी में अपने रिलेशंस खराब कर देते हैं इस चीज को फॉलो ना करते हुए। गुरु जी कहते थे कि एक नु मनो, आप किसी को मानते हो एक को मानो, आप दो किश्ती में पैर रख के नहीं तैर सकते। बंदा बन, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग का मतलब है कि जो तुम्हारी कॉन्शियस आपको बोलती है आप वो करें, और कॉन्शियस जो है वो हमेशा आपको सही बोलेगी। नो अहम वहम पाखंड, नो ईगो, नो सुपरस्टिशन। ये जो हमारी समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही थी, गुरुजी ने उसको अंकुश देने के लिए ये कहा, नो अहम वहम पाखंड, नो ईगो, नो सुपरस्टिशन। रिस्पेक्ट ऑल फेथ बट फॉलो ओनली वन, सिर्फ एक को फॉलो करो। बी सिंपल एंड लिव सिंपल। बी गुड एंड डू गुड, हेल्प द नीडी। गुरु जी कहते थे गुप्त दान, गुप्त सेवा, गुप्त सिमरन। और ये मत बोलो कि आपने किसी को कोई भला किया है उसको आप अनाउंस करो, वही गुप्त सेवा। लिव एंड लेट लिव। जहां तक वर्थ का सवाल है, गुरु जी वो कहते थे कि दिस इज अ पर्सनल चॉइस, और मन्नो मग्गो नहीं, मन्नो मंगो नहीं। मगर मैंने पहले भी ऐसे कहा है, मैं ये कहूंगा जो नई सिंगत अभी जोड़ रही है गुरु जी से, थोड़ा सा मांगो और मांग के देखो आपकी झोली कैसे भरेंगे गुरु जी, और उसके बाद आपको कभी भी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ देन बिलीव करने लगो, आप सिर्फ मानने लगो गुरु जी को। उनकी जो टीचिंग्स मैंने अभी आपको बताई, ये पूरी ह्यूमैनिटी को, मनुष्यता को इनकम्पास करती हैं, शामिल करती हैं। उसमें कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन का उसमें नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं है। तो जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एटसेट्रा आया, मैं भी, ये मेरी पर्सनल विचार है कि चंद डिकेड्स में, चंद सालों में एक नया रिलीजन जिसके अंदर हर फेथ के लोग होंगे, बट वो गुरु जी के ये बताए हुए मार्ग है सच्चाई का, मेहनत का, उसके ऊपर जो चलेंगे, एक नया तरह का रिलीजन प्रॉस्पर करेगा। या ये ऑलरेडी गुरु जी की महानता जो है वो इतनी दुनिया में फैल चुकी है, ये और कई गुना फैलेगी। गुरु जी जो ये मैं कहूंगा विथ फुल कॉन्फिडेंस कि गुरु जी ये जो करते थे, चम्मच से करना, ये पान का पत्ता लगाना, लोटा लगाना, दिस वाज जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड फ्रॉम हिज रियल ट्रू सेल्फ। merely by look गुरु जी could do cure a person। आपने कर्नल शास्त्री का सत्संग सुना होगा कि कैसे उनकी डॉटर को एक आंख छोटी थी लड़की की, और फिर वो बाद में ड्यू टू वीकनेस ऑफ मसल्स ड्रूप करने लगी, और वो गुरु जी के पास आई और गुरु जी ने एक उसकी तरफ देखा, एंड they started seeing a great improvement and she totally got cured। तो ये भगवान ही तो थे।